शंटी सर, बात करें जिस तरह से आपने लगातार सेवा करी और अब जो बॉडियाँ कम आ रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात है कि जो ये कोरोना कम होते 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 ख़त्म हो जाए। मैं तो कहता हूँ कई परिवार जो उजड़ गए हैं, बेसहारा हो गए हैं इस अकाल मृत्यु में, बहुत ही बड़ी दुख की बात थी। लेकिन आज अगर ये रेशो कम हुआ है डेड बॉडी का, तो हमारे मन को सुकून है कि कई घर उजड़ने से बच गए। मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन का भी कुछ फ़ायदा हुआ है। इस लोग जो घरों में बैठे हैं इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, नहीं तो बाज़ार खुलने से, फंक्शन होने से ये काम बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। हमें इस बात की खुशी है, ये मैं जाहिर करना चाहता हूँ। सर, बात करें जो अभी भी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, शमशान घाटों में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 24,000 केस थे दिल्ली के अंदर, 25,000, तो डेड बॉडी 400 थी। आज केस 8,000 हैं, डेड बॉडी 370 है। इट मीन्स परसेंटेज ऑफ द डेथ बड़ा है, कम नहीं हुआ है। मेरी बात समझिए, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। जब 24-25 हज़ार पेशेंट के पॉजिटिव थे तो डेथ 400 थी। आज पॉजिटिव केस 8,000 हैं, डेथ 370 है। इसका मतलब है डेथ ज़्यादा हो रही हैं। ये फिक्र की बात है। शहीद भगत सिंह सेवा दल की जो कर्मी है वो लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर जांबाज हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता मरते दम तक एक एक व्यक्ति को सेवा देंगे अपनी। जो घरों से हम डेड बॉडियाँ उठा के ला रहे हैं, जो घरों में मर गए हैं, क्वारंटाइन हुई हैं, जिनको प्रशासन, सरकार कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन हमारे वारी अपने हाथ से उसको पैक करके बॉडी को ला के संस्कार करते हैं। छोटी बात नहीं है। आज दुनिया के कोने कोने से, क्या अमेरिका, लंदन, जापान, कनाडा, मुझे फ़ोन आता है कि हमारी बॉडी दिल्ली में फला जगह पड़ी है, शंटी जी उसको क्रिमेट करा दीजिए। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें ऊपर वाले ने आज सेवा का मौका दिया है, देश के लिए, मानवता के लिए, और हम डट के सेवा कर रहे हैं। मेरा एक ड्राइवर पिछली बार डेथ भी हो गई थी। आज भी मेरे 8 लोग पॉजिटिव हुए, मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हुए, लेकिन हम लोगों ने काम को नहीं प्रॉब्लम आने, किसी दिक्कत आने दी। काम बढ़ चढ़ के हुआ है, काम कोई कमी नहीं है। और यहाँ इस शमशान घाट में आकर तो उनको लगता ही नहीं है कि गम में आए हैं शमशान घाट में, क्योंकि यहाँ प्रॉपर हमने सिस्टम बना रखा है। अंदर पानी, कोल्ड ड्रिंक, लंच, अंदर भजन चल रहे हैं, अंदर पंखे लगे हुए हैं, वॉशरूम है। यहाँ तो लगता ही नहीं है कि आके हम किसी दुख की घड़ी में आए हैं, क्योंकि नहीं तो और जगह उनके मन में ख्याल होता है यार लोग लूट लेंगे, पता नहीं कितने पैसे ले लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो शमशान घाट में लकड़ी भी मात्र 600 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, जो कि जबकि दिल्ली के बड़े बड़े शमशान घाटों में 700, 750 मिल रही है। हम कहते हैं नहीं, इस चीज़ को चाहे घाटा खाना पड़े, लेकिन हम किसी भी दुख के समय में आए हुए व्यक्ति की हमने मदद करनी है। कम से कम 8-10 लोग ऐसे भी रोज आते हैं जो पैसे नहीं दे सकते लकड़ी के, हम एक फॉर्म भरवाते हैं, फ्री दे देते हैं। कोई भी ऐसे मांगने तो आएगा नहीं घर से लकड़ी का। घर में दुख आया है तभी आया है। हमारा नैतिक फर्ज बनता है इस दुख की घड़ी में हम देश का साथ दें, मानवता का साथ दें। सर, बात करें जिस तरह से अभी यहाँ पर आते इतनी गर्मी और आपके द्वारा जो पंखे लगाए गए हैं शमशान घाट में, तो किस तरह से उसका कार्य किया? उसमें देखिए, जो सबसे बड़ा हमें सहयोग दिया है त्रिदेव कपूर जी ने, और उनके पूरे ग्रुप का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी एक छोटी सी मांग के ऊपर उन्होंने पंखे लगवा दिए। 8 पंखे यहाँ पे, 2 पार्किंग में, और यहाँ भोजन भी, लंच, पानी, लंच, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था भी करी जा रही है। मैं समझता हूँ ये हमारे कल्चर है हिंदुस्तान का कि आज देखिए ईद वाला दिन था, लोग अपनी खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन मेरे साथी ये बैठे हैं, राजा जी और सारे, और बॉबी, सारे, इन सब ने आके यहाँ कंधा दिया डेड बॉडीज़ को उसी दिन जब ईद का दिन था। तो ये हमारे लिए एक धर्म निरपेक्षता की मिसाल भी है कि लोग जो भड़काते हैं ना, उनको भी सबक मिलना चाहिए कि देश के लिए हमारा हर बंदा मर मिटने के लिए तैयार है। सर, अगर बात करें जैसे आज की डेट के अंदर बाप बेटे को चिता में अग्नि नहीं दे रहा है, अब बेटा बाप को नहीं दे रहा, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सृष्टि में लिखा हुआ है, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी, बाइबल में भी, कुरान शरीफ में भी, रामायण में भी लिखा हुआ है कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सब अपने सुखों के लिए लगे हुए हैं। हम जब जाते हैं किसी घर पे, लाश पड़ी हुई है, बच्चे हाथ भी नहीं लगाते हैं। हमारे जिंदावीर जी खड़े हैं, खुद अपने हाथ से लाशें उठा के लाते हैं। हमारे ड्राइवर अपने हाथ से उठाते हैं। वो लोग आगे नहीं आते हैं। अब रोज़ जो मुझे फ़ोन आते हैं 25-30 लोगों के कि डेड बॉडी ले जाइए,
वो संस्कार करके हमें पर्ची भेज देना, खुद नहीं आएंगे वो। इसे क्या कहोगे आप, इसे क्या कहोगे आप? समय की पुकार कह लो, उनकी अनपढ़ता जाहिलता ले लो, इसे कुछ भी कह सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी सोच है जी, लेकिन जो अपने माँ बाप का सका नहीं वो कभी देश का सका नहीं, जो देश का सका नहीं वो किसी इंसानियत का सका नहीं हो सकता। मैं उसकी बात करता हूँ। और ये बुरा समय आया है हमारे देश पे, हम सब बहनों भाइयों को, हर मज़हब के लोगों को मिल के इसको गुजारना है। और शहीद भगत सिंह सेवादल ने जिम्मा लिया है कि पूरी दिल्ली में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास साधनों की कमी है, किसी भी संस्कार व्यवस्था से कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम उसका फ्री में कराएंगे संस्कार, ये हमारा निश्चय है। अब तो ऊपर वाले का शुक्र है, ईश्वर और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये डाउनफॉल पे आ चुका है। पहले से 40% रिड्यूस हो चुका है। अब हमारे पास बॉडियाँ भी कम आ रही है और जो लोगों का विलाप था और वो था भी कम होता जा रहा है। तो हम सबसे पहले ईश्वर से दुआ से ये करेंगे ऐसी सेवा का दोबारा मौका हमें ना मिले, कि बहुत तकलीफ़ होती है जब लोग आते हैं, परिजन आते हैं, अपने से बिछड़ते हैं। तो ऊपर वाले का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है अब ये डे बाई डे रिड्यूस होते जा रहा है। जैसे हमारे पास पहले 100 का, आज से 10 दिन पहले 100 का रेशो आता था, वो घट के कभी 80 हुआ, फिर 70, अब ये 40 और 45 के बीच में आ चुका है। तो यानी कहीं ना कहीं हम सब की दुआएं साकार होती आ रही हैं, क्योंकि सरकारें तो विफल हो चुकी थी। ये लोगों ने अपने आप ही कंट्रोल किया। हॉस्पिटल से आपने जैसे देखा, केजरीवाल सरकार ने शमशान घाट खोल दिए, शमशान घाटों के लिए नई ज़मीनें अलॉट कर दी, और वो कहते हैं कि आ जाओ, जाती जो लोग मरेंगे हम इनको संस्कार कर देंगे। ये थोड़ा, अगर इसकी जगह आप हॉस्पिटल की तादाद बढ़ाएं, बेडों की तादाद बढ़ाएं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी ऊपर वाले का है, अब इससे ऊपर और हम सब और आपके चैनल के माध्यम से ये सब लोग सक्सेस हुए और ये डे बाय डे रिड्यूस होता गया है। सर, बात करें शहीद भगत सिंह सेवादल ने जिस तरह से सेवा लगातार दी, जिस तरह से संटी जी ने अपने आप को बिल्कुल यहाँ पर छोड़ रखा था, ये तो एक फरिश्ते का नाम लिया जाए तो भगत सिंह सेवादल में एक यूनिट ऐसी है जो फरिश्तों की यूनिट में मानता हूँ। उनके जो चलाने वाले शहीद भगत सिंह सेवादल के शंटी जी हैं, तो वो तो लोगों के लिए देवता समान हो चुके हैं। और हम सब वॉलेंटियर जो लगे हुए, इतना दुआएं लोग दे के जाते हैं कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। उसी दुआओं से हम लोग आज सक्सेस भी हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये सब इन्हीं लोगों की दुआएं हों। और हमारे साथ हमारे हर तरह हम, जैसे मैं खुद मुस्लिम हूँ, सरदार जी सिख हैं, मेरे हिंदू भाई हैं, राम कुमार जी हैं, पूरी तरह से हम लोग तन मन और धन तीनों तरह से लगे हुए हैं। अभी इस समय जो 1:30 बजे अप्रॉक्स 23 बॉडीज़ हमारे पास हैं, और उम्मीद भी कम करते बस यहीं पे हम रुक जाएं। यहाँ पे तकरीबन 10 दिन पहले तक तो बहुत ज़्यादा काउंट था, तकरीबन 82 बॉडीज़ टू 90 बॉडीज़ तक आती थी। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। एक दिनों में पहले 32 हुई, फिर 26 हुई, आज 23 हैं अभी तक जैसे बताया गया। तो बस डिक्रीज़ तो हो ही रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है जी। सर, जो डेड बॉडी आ रही है, उनके परिजन क्या अब भी आ रहे हैं शमशान के अंदर, या अब भी बाहर से बाहर ही चले जा रहे हैं? जी, काफ़ी कम प्रेफर करते हैं लोग अंदर आना। ज़्यादातर हमको बस ये गेट पे बॉडी हैंड ओवर करके लोग भागना प्रेफर करते हैं। मानवता बहुत बुरी तरह शर्मिंदा हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि बाप जो है वो बेटे को छोड़ के भाग जाता है, बेटा बाप को छोड़ के भाग जाता है। कई बार तो राजा भाई और मैं ऐसी बॉडियाँ लाए हैं कि अस्पताल से ही हमको दे के लोगों ने वही नमस्ते कर दी। हैंड ओवर भी नहीं करते प्रॉपरली बॉडी को, कहते हैं हम व्हाट्सअप कर देंगे आपको आधार कार्ड। लेकिन क्या करें, जो सेवा हमने उठाई है वो हमने करनी है जी। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज बेटा बाप के काम नहीं आ रहा और बाप बेटे के काम नहीं आ रहा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, हमारा शहीद भगत सिंह सबको एक ही संदेश देता है, सबने आखिर में आना यही है। ये लकड़ियां हैं, इन लकड़ियों में सबने आना है। आज अगर बाप आया है तो कल बेटा सोचे मैंने भी आना है। आज अगर बाप के लिए शहीद भगत सिंह सेवादल खड़ा है, हो सकता है बेटे के लिए भी खड़ा हो, लेकिन ये नौबत ना ही आए। अपने घर वालों को संभालें, बहुत अच्छा लगता है। सबको आदर सहित अंतिम यात्रा में हाथ जोड़ें, विदा करें। बस यही एक मानवता है। हमारा हिंदुस्तान इसी चीज़ के लिए ही जाना गया है जी।